गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल सकते हो। आज की क्लास में हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप गेट की बात करो चाहे पीएस की बात करो, एक क्वेश्चन आपको जरूर इसमें से मिलेगा एस बीएमडी में से, और ईएस में तो आपको 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से मिल सकता है। तो देखते हैं अपन एसएफडी का मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम, और बीएमडी का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूँ कि शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है ना। आप कोई भी सेक्शन लेते हो तो उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। और अगर मोमेंट की बात करें तो मोमेंट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की लोडिंग के लिए अलग अलग टाइप के आपके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। तो अपन एक एक करके डिस्कस करने जाते चलते हैं। नंबर 1, अगर आपका कंसंट्रेटेड लोड, कैसा लोड हो, कंसंट्रेटेड लोड हो, अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो उस केस में आपका एसएफडी है वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। ये क्यों बनेगा, क्योंकि मैं अभी आपको जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी आप थोड़ा सा इसको याद रखें, क्योंकि ऐसा अगर आपको पहले से पता होता है तो आप उसमें गलती रहने के चांस कम रहते हैं, है ना। क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको कंसंट्रेटेड लोड दिया हुआ है ना, और उस केस में आपका एसएफडी अगर पैराबोलिक दे दिया तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये ऑप्शन तो गलत ही है ना। और अगर अपन बात करें बीएमडी की, तो बीएमडी कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर, है ना। तो बीएमडी आपका बनेगा ट्रायंगुलर, या बोल सकते हैं इसको लीनियर, तो इसको बोल सकते हैं अपन यूनिफॉर्म। ये किस केस में है, कंसंट्रेटेड लोड के केस में। अगर सेकंड बात करें अपन यूडीएल, जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड लोड कैसा होगा, जैसे आपके पास ये बीम है तो आपके पास ऐसे लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा, ये क्या है, कंसंट्रेटेड लोड है। अगर यूडीएल की बात करें तो यूडीएल आपको कैसा दिखेगा, ऐसे आपको दिखेगा, और ये ऐसे किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि जितनी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ये लोड, उसको अगर उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोड अपने आप किसमें आ जाएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं यूडीएल की एसएफडी की बात करूँ, अगर इसकी एसएफडी आपको पता होगा, इसमें आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कोई भी फोर्स है ना, उसको अगर लेंथ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसएफडी इसका जो कंसंट्रेटेड लोड में जैसे बीएमडी बन रहा था ट्रायंगुलर, तो इसमें एसएफडी कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर। और बात करें अपन बीएमडी की, तो बीएमडी कैसा बनेगा इसका, पैराबोलिक। पैराबोलिक कितनी डिग्री का, 2 डिग्री, मतलब पैराबोलिक सेकंड डिग्री होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूवीएल की, किसकी, यूवीएल की, यूवीएल किसको बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब लोड कैसे हो रहा है, वेरी कर रहा है, कैसे, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्मली वेरी करने का मतलब जैसे आपके पास बीम था, है ना, तो यहाँ से यूनिफॉर्मली आपका क्या कर रहा है, लोड वेरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम है W किलोमीटर पर मीटर, और यहाँ पे कितना है, ठीक है। ये देखोगे आप यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, हाँ, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। तो इस केस में आपका अगर बात करेंगे तो एसएफडी, तो एसएफडी कैसा बनेगा इसका, पैराबोलिक। और बात करेंगे अपन बीएमडी की, तो बीएमडी पैराबोलिक सेकंड डिग्री तो हो गया, तो जब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे वो क्या होगा, क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्यूबिक, ठीक है। तो ऐसा आपको ये थोड़ा सा अगर आपके ध्यान में रहता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। तो अब अपन देखते हैं एक दो पॉइंट और है, कहीं पे भी देखो 2 पॉइंट और है छोटे छोटे, कि अगर कहीं पे भी आपका अगर शियर फोर्स क्या करता है, एसएफडी अगर क्या करें,
साइन चेंज करें। साइन चेंज करने का मतलब जैसे कोई आपने ऐसे एसएफटी बनाया है ना, और एसएफटी ऐसा बना, तो यहाँ पे देखो ये एसएफटी शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, तो जहाँ पे एसएफटी अपना साइन चेंज करता है ना, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये भी मैं बताऊंगा क्यों मैक्सिमम होता है। अभी थोड़े से कुछ फैक्ट आप याद रख लो, और एक एक अपन क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल के साथ अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि अगर बेंडिंग मोमेंट कहीं पे अगर साइन चेंज करता है, बेंडिंग मोमेंट कहीं पे अगर साइन चेंज करता है, तो शियर फोर्स अगर साइन चेंज, तो बेंडिंग मोमेंट अगर कहीं पे आपका साइन चेंज करेगा, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 3-4 अगर ये फैक्ट आपको अगर ध्यान में रहते हैं तो आपको इस एसएफटी और बीएमपी बनाने में आसानी रहेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब एक एक करके आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे आसान न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जब कैसा लोड लगा हो, कंसंट्रेटेड लोड, तो लोड आपके पास है कंसंट्रेटेड। देखिए क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट कैसे है, देखो ये फिक्स वाला, ये फिक्स वाला, और आपको एक लोड दिया हुआ है, लोड कितना है, P लोड है, और ये कहाँ पे लग रहा है, इसके सेंटर के ऊपर। तो अगर बात की जाए तो ये भी कितना है L/2, और ये भी कितना है L/2, ठीक है। कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, सेंटर पे लग मेरा, ठीक है। तो आप देख सकते हो लोड P लग रहा है L/2। इसका आपको क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो देखो बच्चों कैसे बनाते हैं तो शियर फोर्स, आपको पता है जितने सपोर्ट होते हैं उतनी क्या होगी, रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन आर ए, यहाँ पे रिएक्शन आर बी, ये पॉइंट कोई ए मान लिया मैंने, इस पॉइंट को मान लिया बी। तो आपको पता होगा आर ए प्लस आर बी प्लस को क्या होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, होगा आर ए प्लस आर बी। अब आपको वैल्यू निकालनी, सबसे पहले जब भी आप एसएफटी और बीएमटी का कोई भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आप जो भी रिएक्शन फोर्स है या रिएक्शन मोमेंट है उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको इस रिएक्शन की वैल्यू निकालना। अब इस रिएक्शन की वैल्यू निकालने का तरीका एक ही होता है बच्चों, किसी भी अगर आपके पास कोई भी बीम है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट आप उसका मोमेंट क्या कर दो, 0, क्योंकि आपको पता है अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो सिग्मा एफ बी और सिग्मा एम ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर हम मोमेंट की बात करें, अगर पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट की बात करें तो देखो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कितना होगा, इसके अबाउट आर ए का मतलब तो 0 होगा। जब बात करता हूँ आर बी की, तो देखो आर बी इंटू लेंथ कितनी है एल, ये इसको कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप नेगेटिव लेते हो तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आर बी इंटू एल, अब टी है ये कैसे रोटेट करेगा सिस्टम को, क्लॉकवाइज, और माइनस टी इंटू L/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब देखा आर बी इंटू एल इक्वल्स टू टी इंटू L/2, एल से एल कैंसिल, तो आर बी की वैल्यू कितनी है, P/2, पर P/2 अगर इस इक्वेशन में अपन पुट करते हैं तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, P/2। तो आपने रिएक्शन की वैल्यू निकाल दी है। तो इसमें अगर आप रिएक्शन नहीं निकालते तो भी इजीली बता सकते थे
क्योंकि देखो जो फोर्स है वो एकदम सेंटर, इसके सेंटर पे लगा है इस बीम के, तो L/2 तो ऑब्वियस सी बात है दोनों जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब आप कोशिश करते हो शियर फोर्स डायग्राम बनाने की। अब आपको बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। डायग्राम में एक लाइन बना देता हूँ, ये शियर फोर्स डायग्राम की और ये है मोमेंट है। ठीक है, ये एस एम की और ये है एम की, जैसा भी बनेगा मैं देखेंगे। तो देखिए जब शियर फोर्स डायग्राम की बात करता हूँ तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास ये जो ए बी है आपके पास जो भी बीम है, तो आप एक पॉइंट ले लो एक्स। मैंने ये कोई एक लाइन ले ली, एक सेक्शन ले लिया, ये सेक्शन ए से किस डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस। ठीक है, आप लिख दो एक्स फ्रॉम ए। ठीक है, तो आपको निकालना है शियर फोर्स, निकालना है किसके अंदर, ए बी के अंदर। तो लिख दो शियर फोर्स इन ए बी, मतलब इस ए बी में कितना शियर फोर्स होगा वो आपको देखना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर देखो कि अलग से कोई रिएक्शन है नहीं, है ना। तो आपको अगर ए बी में शियर फोर्स निकालना है, मैंने कोई डिस्टेंस ले ली एक्स। ठीक है, अगर एक्स मैंने डिस्टेंस ले ली तो इस फोर्स, अगर ये जो सेक्शन लिया आपने शियर फोर्स निकालने का, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो डेफिनेशन बताई थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जो आप सेक्शन लेते हो सेक्शन के लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट साइड ले लो, तो इजीली कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे केवल एक ही डिरेक्शन है, ये इजी रहेगा, है ना। इधर तो देखो दो है, तो केवल इस लेफ्ट साइड की बात करता हूँ। तो अगर एस एक्स की बात करता हूँ तो एस एक्स कितना होगा, आप देख लो शियर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव होता है, हाँ। तो एस एक्स इक्वल हो गया प्लस आर। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको पता है एस एक्स इक्वल टू कितनी है, आर ए कितना है, p/2। क्या आपको समझ में आया, आया कि नहीं आया बताओ। इस पॉइंट को सॉरी इस पॉइंट को नाम कुछ और दे दूं, सी नाम दे दूं या सी, इसको ए बी सी अपन नाम दे दो, इसको पॉइंट बी दे देता हूँ, इसको पॉइंट क्या देता हूँ सी। ठीक है, अगर ए बी में बात करता हूँ, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे एक फोर्स लगा है ना, तो ये सेक्शन अलग होगा, क्योंकि देखो पॉइंट आप ए बी सी उस हिसाब से दोगे कि जहाँ पे सेक्शन आपको ऐसा लग रहा हो कि इस फोर्स की वजह से एस एफ डी और बी एम डी में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो उसको भी पॉइंट आपने दे दिया। इसको पॉइंट नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेक्शन सेम है, पूरा सेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि अलग से एक लोड भी लग रहा है। तो आपको नाम ये भी देख लो। तो अब ए बी की बात कर रहा हूँ, एस एक्स इक्वल टू प्लस आर है। अब देखो ये सिनेरियो एक्स कहाँ तक L/2 तक जा सकता है, नहीं जा सकता क्या। अगर मैं बात करता हूँ अब ये S है, अगर A की भी बात करता हूँ, क्या ये किसी की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यहीं पे भी देखो एक्स आर है नहीं है, इसका मतलब एस ए इक्वल टू एस बी, क्योंकि बी तक सेम पॉइंट है कितना p/2 प्लस। ठीक है, तो ए से लेके बी तक ये जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है आपका। तो अगर आप शियर फोर्स बनाने की कोशिश करो तो ए से बी तक p/2, तो ये कोई मान लो p/2 था, तो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ये कोई बी पॉइंट। ठीक है, ये कितना है, ए से लेके ये ए था, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ए से लेके बी तक मैंने p/2 बनाया। ठीक है, अब देखते हैं अपन शियर फोर्स इन बी सी, और एक्स फ्रॉम कहाँ से ले लेते हैं, बी सी। अब मुझे शियर फोर्स निकालना है इसमें, इस बी सी में, और जो एक्स लेता हूँ वो कहाँ से लेता हूँ, इस बी से। ये मान लो ये वाला एक्स क्या है, ये वाला एक्स है। अगर ये वाला एक्स है तो आप खुद सोचिए, बताइए अगर मुझे शियर फोर्स निकालना है तो अगर एस एक्स निकालना है, बताइए अगर एस एक्स निकालूंगा तो अगर इसके लेफ्ट साइड में लेता हूँ तो देखिए आर ए तो प्लस का, तो पी किसका, माइनस का, होगा कि नहीं। तो ये कितना होगा, आर ए खुद देख लो, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में आपने देखा, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में, पी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लिखा मैंने आर ए माइनस पी, आर ए की वैल्यू p/2 थी प्लस और माइनस पी, तो आ गया माइनस p/2। ठीक है,
इस एस एक्स की वैल्यू है माइनस पी बाई टू। तो एस अगर बी की बात करता हूँ तो बी पे भी माइनस पी बाई टू, और सी की बात करता हूँ सी तक देख लो आपको और कोई भी उसकी फोर्स नहीं है, तो सी पे भी कितना होगा माइनस पी बाई टू। इसका मतलब देखिए बी के ऊपर प्लस पी बाई टू भी है और बी के ऊपर माइनस पी बाई टू भी है। इसका मतलब इस बी के ऊपर ये अपना साइन चेंज करेगा, यहीं पे देखो प्लस पी बाई टू, यहाँ पे माइनस पी बाई टू, और यहाँ से सी पे माइनस पी। तो ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। तो बच्चों यही क्या है शियर फोर्स डायग्राम में यही आपका क्या है पी बाई टू। देख लो 8 प्लस पी बाई टू यूनिफॉर्म है। आपको बता दें कंसंट्रेटेड लोड था तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म बना के, देखो रेक्टेंगुलर है ना। तो ऐसे अपन क्या बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। एक बार देख लीजिए आपको समझ में आया कि नहीं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अगर अपन देखें ए बी एक्स फ्रॉम, सेम वैसा ही है। अगर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं इस ए बी के अंदर एक्स ए से ले रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, प्लस आर ए इंटू एक्स, इतना ही होगा। क्योंकि ये देखो ये इसको सेगिंग करेगा तो वीक करेगा, ये उसको ऊपर की तरफ ले करेगा तो सेगिंग, सेगिंग क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पी बाई टू एक्स। ठीक है, अब अगर बात करूँ मैं बेंडिंग मोमेंट, अगर आपकी बात की जाए मोमेंट देखा जाए, अगर मोमेंट अगर ए के ऊपर लेता हूँ तो ए के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, अगर x यहाँ पे होता तो a की वैल्यू कितनी, a पे ऊपर x की वैल्यू कितनी है 0, तो p बाई टू इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एन बी, अगर b पे बात करूँ तो b के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, इस b के ऊपर x की वैल्यू कितनी है l बाई टू के इक्वल है, तो इस पे हो जाएगा p बाई टू इंटू l बाई टू कितना हो जाएगा p l बाई फोर। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर बेंडिंग मोमेंट इन बी सी है ना, बी सी की वैल्यू निकालो और एक्स फ्रॉम क्या लिया आपने बी लिया, तो सेम ऐसे अगर करोगे आप तो अब की बार कितना हो जाएगा बताओ, है ना। ये बेंडिंग मोमेंट ले लिया आपने एक्स, और अगर मोमेंट की बात करता हूँ, अगर इसमें बेंडिंग मोमेंट की बात करता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट में क्या आएगा एम एक्स की बात करूँगा, एम एक्स की बात करूँ तो एक्स कहाँ से आपकी बात बी से है, तो अगर आर ए के साथ जो ले लोगे, आर ए के साथ ये आपने सेक्शन लिया तो इससे इधर वाले फोर्स आएंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है, तो ये आर ए है और ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्स ये और एल बाई टू कितनी होगी एक्स प्लस एल बाई टू यही होगी, और माइनस देखो ये p क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है x, तो माइनस p इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर बात करता हूँ मैं एम बी की, तो b के केस में देखो अगर ये b के ऊपर ही आएगा तो x कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपका देखो r हो जाएगा p बाई टू 0 प्लस l बाई टू और ये p इंटू 0, तो ये आ जाएगा, इसको l बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एल बाई कितना आ जाएगा 4, और अगर एम सी की बात करें तो सी के ऊपर आप खुद देखिए सी के ऊपर कितना हो जाएगा, सी के ऊपर ये x कितना हो जाएगा l बाई टू होगा कि नहीं होगा, l बाई टू होगा, तो x की वैल्यू l बाई टू कर दो, तो आ रही है p बाई टू l बाई टू प्लस l बाई टू माइनस पी एक्स की वैल्यू l बाई टू, तो देखो ये कितना हो जाएगा पी एल बाई टू और ये भी कितना हो जाएगा पी एल बाई टू, तो कितना हो जाएगा 0, तो सी के ऊपर मोमेंट कितना है 0, तो आप देख सकते हो ए के ऊपर मोमेंट 0, बी के ऊपर पी एल बाई फोर, डी के ऊपर पी एल बाई फोर और सी के ऊपर 0, तो मोमेंट कैसे चेंज हो रहा है तो आप देख के बता सकते हो इजीली, आप इजीली देख के बता सकते हो। तो कैसी, अगर p बाई टू इंटू एक्स है, अगर इंटू एक्स है तो आप इजीली देख सकते हो इंटू एक्स मतलब कैसी होगी लीनियर होगी, तो लीनियर होगी तो ये देखो लीनियर यहाँ पे कहीं मैक्सिमम और ये क्या मिनिमम, ये बीच में है और इसकी वैल्यू कितनी है पी एल बाई फोर। ठीक है,
ये वैल्यू है PL/O। तो समझ में आया आपको? ऐसा किसका डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका। और ये देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, ये क्या है पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे अपन SFP और TMT बनाते हैं। एकदम इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको करना क्या है, पहले रिएक्शन निकालो, फिर शियर फोर्स निकाल लो। कोई सेक्शन लेना है, सेक्शन के लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट साइड ले लो, ठीक है। फोर्स को कैलकुलेट कर लो, ये भी ऐसे मोमेंट निकाल लो। प्रोसीजर यही रखना है आपको, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ UDL के करेंगे, UVL के करेंगे। तो सबके मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। फिर एक ऐसा लेंगे जिसमें सारे के सारे हो, ठीक है, जिसमें पॉइंट लोड भी लग रहा है, UDL भी होगा, UVL होगा, एक ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे तो सारी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।